त्रेता युग में अश्विन मास की कृष्ण दशमी पर श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें सुख, शांति और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। श्री राम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है राज्याभिषेक और वनवास के समय की। कुछ ही समय में पूरा दृश्य बदल गया था। दरअसल राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक होगा। श्री राम भी ये बात जानते थे। घोषणा दशरथ ने की थी तो इसका बदलना भी संभव नहीं था। सब कुछ ठीक था, लेकिन राज्याभिषेक से ठीक पहले वाली रात मंथरा की वजह से कैकेयी की बुद्धि दूषित हो गई। मंथरा ने रानी कैकेयी को अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वह भरत को राजपाट देने और राम को वनवास भेजने के लिए तैयार हो गई। श्री राम के राज्याभिषेक से कुछ समय पहले रानी कैकेयी ने अपने 2 वर मांग लिए और जिद करके अपनी दोनों इच्छाएं पूरी करवा ली। दशरथ ने जब राम को बुलाया और ये बात बताई तो वे राम ने धैर्य बनाए रखा, शांत मन के साथ पिता की बात सुनी और पिता के वचन पूरे करने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। राम वनवास जाने की तैयारी में लग गए तो दशरथ ने कैकेयी को फिर से समझाने की कोशिश की। राजा ने रानी कैकेयी से कहा कि तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रही हो तो तुम्हारी ये सोच गलत है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन चला जाएगा। राम कभी विचलित नहीं होता है। दशरथ के समझाने के बाद भी कैकेयी अपनी बात पर टिकी रही। जब राम जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ चल दिए। इस किस्से में श्री राम ने हमें संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अयोध्या में सभी इस बात से खुश थे कि राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन एक ही रात में पूरा दृश्य बदल गया। राम के वनवास की बातें सुनकर सभी निराश थे, लेकिन राम ने सकारात्मक सोच के साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और वनवास चले गए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो। कभी कभी हमारी सोच विपरीत बातें भी घट जाती हैं। हमें ऐसे हालातों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।